हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। संख्या पद्धति हम किन किन तरीके से लिखते हैं, यानी कि दो तरीके की संख्या पद्धति होती है। एक होती है भारतीय संख्या पद्धति, एक होती है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। जब भी हम अंक संख्याओं को शब्दों में लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप बेल आइकन के बटन को नहीं दबाएंगे तो न्यू नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, संख्या पद्धति। आज हम पढ़ेंगे इसमें दो तरीके की संख्या पद्धतियों से हमारी कोई भी संख्या शब्दों में लिखी जाती है या शब्दों से संख्याओं में लिखी जाती है। आप देखते होंगे क्वेश्चन पेपर में, स्कूल, कॉलेजेस या फिर किसी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है या फिर शब्दों से अंकों में लिखने को कहा जाता है। नॉर्मल किसी भी बच्चे को आप पूछ लीजिए कि वो रोल नंबर कैसे लिखता है, आपने देखा होगा अंकों में और शब्दों में, लेकिन आप उसको लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कुछ बच्चों को। कैसे हो जाती है वो? क्योंकि वो उनका ज्ञान नहीं होता है कि किस जगह पर, यानी कि उनकी प्लेस वैल्यू क्या है, किस स्थान पर उस अंक को लिखना है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो हम संख्याएं लिखते हैं शब्दों में उनको हम किस तरीके में आती है, वो हमारी भारतीय संख्या पद्धति में आती है या फिर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में आती है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स मेरा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल भी है, क्योंकि ये बेस है मैथ का। अगर आप इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो कॉम्पिटिशन लेवल हो या फिर नॉर्मल लाइफ हो, इसको आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। दो तरीके की संख्या पद्धति होती है, एक होती है भारतीय संख्या पद्धति, एक होती है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। भारतीय को बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम, यानी कि हमारे इंडिया के जो भारतीयों की, जो हम लोगों के इंडिया में जो संख्या पद्धति है उसका प्रचलन जो है, और ये है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली, यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये वाला जो चार्ट है हमारा फ्रेंड्स, वो है हमारा भारतीय संख्या पद्धति का। कौन सा चार्ट है? भारतीय संख्या पद्धति का। मैंने ये चार्ट पहले से रेडी करके रखा हुआ है, क्योंकि इसको बनाने में तो टाइम थोड़ा सा कंज्यूम होता, तो टाइम की सेविंग के लिए मैंने आपको पहले से रेडी करके रखा हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये कॉलम है आवर्त, यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं शब्दों में, ये वाला जो है अंकों में, यहाँ पर लिखे हुए हैं घातों में, और ये दिया हुआ है संख्याएं। ये संख्याएं आप ये मत समझिएगा किस तरीके से लिखी हुई हैं, मैंने रैंडमली कोई सी भी संख्या लिख ली है। इससे मैं रिलेटेड आपको ये बताऊंगी लास्ट में एग्जाम्पल लेके कि इससे कोई भी संख्या कैसे बनती है। तो देखते हैं, हमारा बेस क्या होता है? वंश, यानी कि इकाई। हम किसी भी संख्या को इकाई से ही तो देखना पसंद करते हैं और उसको लिखते भी वैसे ही हैं। देखिए, तो इकाई में हमारे इसमें 3 कॉलम होते हैं भारतीय संख्या पद्धति में, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, सेकंड, हजार में इसमें 2 रोज होती हैं, एक होता है 1000, दूसरा होता है 10,000। फिर हमारा लाख आता है, लाख के अंदर 2 होते हैं, एक होता है 1 लाख, एक होता है 10 लाख। फिर आता है हमारा करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़। इकाई में फ्रेंड्स 1 होता है अंकों में, दहाई में 10 होता है। इकाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से कोई भी संख्या हो सकती है। लेकिन जब हम दहाई में जाते हैं तो 10 का मतलब क्या है? 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, अप टू, यानी कि इन्हीं संख्याओं में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो संख्या हमारी दहाई बन जाती है। इन्हीं इकाई की संख्याओं में अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो संख्या हमारी दहाई बन जाती है। मेरी जो प्रीवियस वीडियो है जो मैंने डाली है, जिसमें नंबर सिस्टम में मैंने आपको नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स ये सब डेफिनेशंस कराई हैं, उसमें मैंने स्टार्टिंग में समझाया है आपको कि किसी भी दहाई की संख्या को कैसे लिखते हैं। 10x + y, y क्या है? उसमें इकाई की संख्या है, उसमें दहाई की संख्या को जोड़ा जाता है, यानी कि दहाई की संख्या क्या है? किसी भी संख्या में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगी हमारी दहाई की संख्या, और उसको इकाई से जोड़ देते हैं तो हमारी कोई भी 2 अंकों की संख्या बन जाती है। ठीक है, अब आते हैं सैकड़ा पे। 100 कैसे? किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, 2 से करिए, 3 से करिए, 4 से करिए, अप टू
हजार, हजार में हमारे पास 3 जीरो होते हैं, 10,000 में 4 जीरो होते हैं, लाख में 5 जीरो होते हैं, 10 लाख में 6 जीरो होते हैं, करोड़ में 7 होते हैं, 10 करोड़ में 8 जीरो होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं। कैसे कि इकाई में 10 की पावर 0 नहीं होती है, दहाई में 10 की पावर 1 होती है, सैकड़ा में 10 की पावर 2 होती है, 1000 में 10 की पावर 3 होती है एंड लाख में 10 की पावर 4 होती है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप देख सकते हैं ये एक टेबल बनी हुई है, आप इसको याद कर लीजिएगा और आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। इस चीज़ को आप समझ कर भी कर सकते हैं और जिन बच्चों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आप चाहें तो उसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि कितने में कितनी पावर होती है। ये जो मैंने संख्याएं लिखी हुई हैं, इन संख्याओं का कोई रैंडमली लिख दी है मैंने, कोई अर्थ नहीं है। इनसे मैं आपको संख्या बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके की संख्या बनती है, अंकों से शब्दों में और शब्दों से अंकों में। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक पद्धति समझाई है। अब आप मैं इसको एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, इकाई के नंबर पे मैंने संख्या ली है 7 और जो दहाई है, दहाई के नंबर पे संख्या ली है मैंने 5, सैकड़ा के नंबर पे लिए 3, 1000 के नंबर पे लिए 4, 3, 6, 4, 8, 2। अब हम इससे संख्या बनाते हैं। ओके, 7, ठीक है, यानी कि 5 में इंटू 10 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 57, फिर 3 में इंटू 100 कर दोगे तो 357। डन। अब हमारा एक ब्लॉक कंप्लीट होता है 3 संख्याओं से। अब हम आते हैं 2 पर, 357 हमारा एक ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब हमारा मैंने ये जो बनाए हुए हैं इन चीज़ों को ध्यान रखना है। भारतीय संख्या पद्धति में यही तो चीज़ मेन है कि कोई भी लंबी संख्या होती है तो वहाँ पर हम कॉमा कहाँ लगाते हैं, यही चीज मैंने फ्रेंड्स भारतीय संख्या पद्धति या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमा कहाँ पर लगाना है, कॉमा ही आपका निर्धारित करेगा कि ये कौन सी पद्धति में संख्या लिखी हुई है। तो कॉमा कहाँ पर लगाना है वो चीज मैंने बताई है यहाँ पे। इकाई की 3 संख्याओं यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद पहला कॉमा लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 4 और 3, यानी कि 4 पे क्या है हमारा 1000, 10,000 पे 3, दूसरा कॉमा लगेगा हमारा इन दोनों संख्याओं के बाद। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं लाख पर, लाख और 10 लाख, यानी कि जो हमारा 6 है वो लाख है, 4 है वो 46 लाख है, यानी कि दूसरा कॉमा हमारा, अगला कॉमा यहां लगेगा। अब आते हैं हम करोड़ पर, 1 करोड़ 10 करोड़, यानी कि 8 करोड़ और 20, यानी कि 28 करोड़। इन ब्रैकेट्स को मैंने जो दिखाया है इसका मीन्स क्या है, आपको यहाँ पर जोड़ा बनाना है संख्याओं का। 2 का मीन्स तो आप समझते हैं, दहाई को जोड़ दीजिए, यानी कि 20 और 8 28 करोड़, 4 और 6, 4 का मतलब 40, 6 का मतलब इकाई, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका 10 लाख और 1 लाख, तो 40 लाख और 1 लाख 6 लाख कितने हो गए 46 लाख, 28 करोड़ 46 लाख। नेक्स्ट चलते हैं 3 पे क्या है हमारा 10, 4 पर 1, यानी कि 30 और 4 34, तीसरा ग्रुप बनता है हमारा 34,000, 3 पर 100 है, 5 पे 10 है, 7 पे 1 है, यानी कि 357। फिर मैं रिपीट करती हूं संख्या 28 करोड़ 46 लाख 34,357। किसी भी संख्या को हम इसी तरीके से लिखेंगे। अब हम इसी संख्या को आपके सामने ऐसे लिख के दिखाते हैं जैसे हम संख्याएं लिखते हैं और उनको यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो प्लीज आप अगेन मैं बोल रही हूँ ले लीजिए, क्योंकि मैं अभी रफ करने वाली हूँ। इसको भी रफ कर देती हूँ क्योंकि ये सिर्फ 2 हेडिंग थी, एक थी भारतीय संख्या पद्धति, एक थी अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, और जिसमें से पहली वाली मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब मुझे इसका भारतीय संख्या पद्धति के एग्जाम्पल्स बताने हैं आपको, जिससे कि आप इसको लिखना सीख सकें और आपको उसमें लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स जो बच्चे नॉर्मल हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कि इतने करोड़, इतने लाख, इतने 100, ये अंकों में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बताइए कौन सी संख्या है। तो ये आपको आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेस है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है।
एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इकाई से, कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, जो मेन पॉइंट है, हम किसी भी संख्या को लिखते हैं हमेशा दाएं तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं, बाएं तरफ बढ़ते हुए। तो स्टार्ट करते हैं हम इकाई से 7 5 3 4 3 6 4 8 2। यही संख्या ली थी मैंने नीचे, इसी संख्या को मैंने दिखाया है। अगर मैं अदर कोई संख्या ले लूंगी तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। मैंने यहाँ पर इसीलिए इन संख्याओं को लिया था, इनका पेयर बना के सीखने के लिए कैसे लिखना है। तो अब हम इनका पेयर बना लेते हैं कि भारतीय संख्या पद्धति में हमें कॉमा कहाँ कहाँ लगाना है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरीके से ये संख्याएं होंगी, ठीक है। अब हम इनका पेयर बना लेते हैं। फर्स्ट पेयर हमने बनाया यहाँ पे 3 संख्याओं का, इसके बाद हमें लगाना है कॉमा। यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये मेन पॉइंट है। हम इधर से कभी नहीं लेंगे कि आप इधर से कॉमा लगाते चले जाएं, नहीं, हम यहीं से लेंगे। भारतीय संख्या पद्धति में स्टार्टिंग के 3 के बाद कॉमा लगता है, 3 संख्याओं के बाद, इकाई, दहाई और सैकड़ा के बाद। अब हम चलते हैं 2, जैसे कि 2 का पेयर बताया था। अब 1 2, 2 के बाद हमने यहाँ कॉमा लगा लिया। अब हम चलते हैं लाख पर। 2 संख्याओं के बाद का पेयर बताया था मैंने आपको, ये 2 का पेयर होगा, ये 2 का पेयर होगा, ये 3 का पेयर होगा, ये 2 का पेयर होगा। अब हमने ये कॉमा लगा लिया, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे बताइए, मैं ऊपर लिख देती हूं। ये कितने हैं आपका, 2 का पेयर है, तो आपको इतनी ही संख्या पढ़नी है। 28, ये कितने लिखे हैं 46, ये कितने लिखे हैं 34, और ये 3 का पेयर है तो 357। 28 करोड़ 28 करोड़ 46 लाख 34 हजार 357। ठीक है, अब हमारे पास सभी चीज आ गई। देखिए 57 को दहाई में ले लिया, 100 भी आ गया, 1000 भी आ गया, लाख भी आ गया और करोड़ भी आ गया। ये हो गई हमारी भारतीय संख्या पद्धति में। इसको हम कैसे लिखते हैं तो वो आप चेक कर लीजिए। अब हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ये चीज आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए कभी भी ये चीज लिखने के लिए कि कोई भी संख्या दे दी है तो उसको आप शब्दों में नहीं लिख पा रहे हैं, या फिर कोई भी संख्या अंकों में दे दी है या शब्दों में दे दी है तो उसको अंकों में नहीं लिख पा रहे हैं, अंकों में दे दी है तो शब्दों में नहीं लिख पा रहे हैं। 5 करोड़ 9 लाख शब्दों में दे रही हूं मैं ये संख्या 5, ये एग्जाम्पल है। 5 करोड़ 9 लाख 8,009। कोई भी संख्या ले लिया हमने, शब्दों में लिख लिया है। अब हम इसको अंकों में कैसे लिखेंगे आप ये देखिए पहले तो कि 5 करोड़ तक हमें लिखना है। यहाँ पे इकाई, सैकड़ा, सॉरी दहाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हमारे पास 5 करोड़ है यानी कि 10 करोड़ नहीं है, तो हम सिर्फ करोड़ तक लिखेंगे। अब ये देखिए इकाई के स्थान पर हमारे सामने 9 है। मैंने आपको बताया था ऐसी संख्या जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होती है, सिंगुलर डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 8 9, ये हमारी आती है आपकी इकाई में। दहाई में आपके सामने कोई संख्या दे रखी है क्या, मल्टीपल 10 या 28, 10 से लेके 99 तक के बीच की कोई संख्या यहाँ पे लिखी हुई है क्या, नहीं लिखी है ना, तो हम क्या करेंगे 0 लिख देंगे दहाई की जगह पर। आप ये देखिए यहाँ पे 100 में कोई संख्या लिखी है क्या, जैसे 100 में 100 200 300 400 इस टाइप से लेके 900 तक कोई संख्या लिखी है 100 का, केवल 9 दिया है और 1000 दिया है, तो 100 की भी संख्या हमारी 0 होगी। अब आइए 1000 पे, 8000 दिया है इन्होंने, 8 सिंगुलर डिजिट थी। देखिए
हजार में यहाँ पर हमारा क्या था, 3 जीरो हैं, 4, यानी कि ये 4000 है। इसी तरीके से हजार की संख्या पे हमें लिखेंगे, यहाँ पे सॉरी 8 दिया है, वो नीचे तो एग्जाम्पल था, 8000। अब देखिए 10,000, क्या आपको यहाँ पे 10,000 की संख्या पे कोई संख्या दे रखी है? नहीं। 10,000 की संख्या कौन सी होती? 8 की बजाय 18,000 बोल देता, वो 28,000 बोल देता, 28,000, 38,000 या फिर 35, 56, कुछ भी, ढाई का नहीं है, तो हम यहाँ पर भी लेंगे 0। लाख की जगह पर देखिए क्या कोई संख्या दे रखी है? 9 लाख, हाँ जी दे रखी है, क्योंकि ये इकाई है, 9 लिख दिया हमने। करोड़, 10 लाख, क्या 10 लाख की जगह पर यहाँ पे कोई संख्या दे रखी है? नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ पर भी 0 लिखेंगे। जो इससे पहले मैंने आपको शब्दों में लिखना सिखाई थी, शब्दों से अंकों में या अंकों से शब्दों में, वो सिंपल थी, उसमें हर एक कॉलम में डिजिट दिया हुआ था, अंक दिया हुआ था, उसे रखने में आसानी होती है। हम ऐसे क्वेश्चंस गलत करते हैं जहां पर बीच में 0 आता है, हम भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, वो कह देता है 8001, तो 8 के बाद एक ही 0 लगाते हैं और 1 लगा देते हैं। ऐसी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इन्हीं मिस्टेक्स को क्लियर करने के लिए ये वाला जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखते रहिए वीडियो को, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप ना करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स। देखते हैं, करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़। अब ये बताइए 10 करोड़ पे तो कोई संख्या दी नहीं थी, तो हमने अपनी संख्या लिख ली। अब क्या बनी हमारी संख्या? 50908009। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब इसे मैंने कॉमा की पद्धति में लिखते हैं, जैसे बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल बनाएंगे हम 3 का पेयर, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर बनाएंगे हम 2 का पेयर, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर लगाएंगे हम 2 का पेयर, फिर लगाएंगे कॉमा। अब पढ़िए इसको, 5 करोड़ कितने? पहला वाला हमारा इकाई का था, दूसरा वाला हजार का है, फिर लाख का है, तो करोड़ में एक ही तो बचा, 5। 2 होते तो हम 10 करोड़ पढ़ते, 1 है तो 5 करोड़। क्योंकि यहां पर 10 में नहीं दिया है तो 9 लाख ही पढ़ेंगे। 5 करोड़ 9 लाख। 10,000 पे नहीं दिया है, केवल 1,000 पे दिया है तो 8,000। 100 पे भी नहीं है, 10 पे भी नहीं है, केवल 1 पे है 9। 5 करोड़ 9 लाख 8,009, ये हमारी संख्या बनती है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, मैंने 2 एग्जांपल्स आपको करके बताए कि किसी भी जगह पर कैसे रखते हैं। अब इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने ये चीज आपको इस तरीके से लिख के इसके लिए दिखाई क्योंकि ये आपको बेसिक से समझ में आ सके। इतना तो सभी बच्चे जानते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़ जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। बस 3 का पेयर बनाइए, 2 का पेयर बनाइए, 2 का पेयर बनाइए, जो बचता है उसको सिंगल रखिए। जिस जगह पे जिस भी उसकी जगह पर 0 आता है आप वहां पर 0 रख दीजिए, जिस जगह पे नंबर आता है आप नंबर रख दीजिए, आपकी संख्या पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी भारतीय संख्या पद्धति। अब हम सेकंड टॉपिक लेके चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। इनसे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करते रहिएगा जिससे कि आपको स्पीड अच्छी हो सके, आपकी स्पीड अच्छी हो सके, और जब स्पीड अच्छी होगी तो आप उस चीज को लिखने में बहुत जल्दी टाइम को कवर कर पाएंगे। अब हम इसके लेते हैं सेकंड टॉपिक, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, अब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कुछ करेक्शंस करेंगे। कुछ करेक्शंस वो ये होंगे कि हम यहां पर ये जो लाइन दे रखी है इनमें कुछ करेंगे। ओके, अब हमारे यहां पे 3-3 के पेयर बनते हैं, यहां पर 2 हैं, इसको मुझे ये लाइन को मिटाना पड़ेगा। 1000, 10,000, लाख, यानी कि जो लाख है इसका वाला टॉपिक हमें हटाना पड़ेगा। यहां पर होता है हमारे पास 100,000, 100,000 होता है। ब्लू पेन ले लेती हूं मैं, ब्लू मार्कर, जिससे कि पुरानी वाली जो टेबल बनी हुई थी उसमें कोई ज्यादा आपको देखने में दिक्कत ना हो।
अब हमारा बन गया ये 3 का पेयर। अब ये वाला जो है ये देखिए, अब हमारे पास बन जाता है कितने का, 3 का पेयर। और जो चौथा वाला होगा वो होगा हमारा मिलियन। मिलियन में हमें कुछ करेक्शन करने पड़ेंगे। इस टेबल के थ्रू आप बहुत ही अच्छा समझ सकते हैं। जब मैं इसको कंप्लीट कर लूं तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। यहां पर हम एक डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि भारतीय संख्या पद्धति में 1000 के बाद लाख पर जाते थे, इसमें हम लाख पर नहीं जाते हैं, इसमें हम डायरेक्ट जाते हैं मिलियन पर। यानी कि 100,000 के बाद आता है हमारा मिलियन। 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है फ्रेंड्स, बस मुझे इतना ही करेक्शन करना था। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी करेक्शन नहीं है, ना ही हमारे यहाँ पर जीरो घटेंगे या जीरो बढ़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा। बस क्या होगा, हमारा इकाइयों में भी 3 का पेयर है, 1000 में भी 3 का पेयर है और मिलियन में भी 3 का पेयर है। छोटा सा करेक्शन बस मुझे यहाँ पर करना होगा। कॉमा भी मिटा देती हूं मैं, क्योंकि आपको कॉमा लगाने ही तो आने चाहिए। अब इसमें देखिए 3 के पेयर बन गए, अब इसमें भी हमें ये 3 के पेयर बनाने हैं, मेन पॉइंट। इसके बाद आपके ऊपर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब आगे की संख्याएं बढ़ती रहती हैं। मैं इसमें आपको मिलियन तक की संख्याएं समझा रही हूं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और बेसिक होती हैं। इसके जब आप बेस समझ जाएंगे कि हमें जोड़े बनाने कैसे हैं, यानी कि कॉमा लगाना कहाँ है, संख्याओं को पढ़ना कैसे है, उसके बाद तो आपको कितनी भी संख्याएं दे दे वो तो आप कर ही लेंगे। जब हमने आपको 1 to लेके 10 तक की गिनती पढ़ा दी तो आप उनसे मिलके संख्याओं को तो बना ही लेते हैं ना, तो ये इजी वे हो जाता है। तो मिलियन तक की संख्याएं देखते हैं। इकाई में 357, उसके बाद हम पहला कॉमा लगाते हैं। फिर आप 3 डिजिट ले लीजिए, उसके बाद दूसरा कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद आप फिर 3 डिजिट ले लीजिए और उसके बाद तीसरा कॉमा लगा दीजिए। इसमें सिर्फ इतना ही करेक्शन होना था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 तक सेम रहता है। उसमें क्या था, 10,000 के बाद 1 लाख हो जाता है 2 के बाद। इसमें क्या है, हमें 1000 में 3 श्रेणी लेनी है, 1000, 10,000, 100,000। 1 लाख नहीं पढ़ना है, उसको 100,000 पढ़ना है। 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, फिर उसके बाद करोड़ को 10 मिलियन बोलते हैं, 10 करोड़ को 100 मिलियन बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में हम उसको मिलियन में पढ़ते हैं, और जो हमारी भारतीय प्रणाली थी हम उसको लाख, 10 लाख इसमें पढ़ते हैं। तो देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं कि किस तरीके से संख्याओं को लिखा जाएगा। देखिए इसके एग्जाम्पल्स। पहले आप चाहें तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपके पास ये स्टोर हो सके। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 7 मिलियन 8,000, 7 मिलियन 8,048। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे करें, क्या लिख दिया है। डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप जैसे मैं सोच रही हूं इस तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए, और वही तरीका मैं आपको सोचने पर भी मजबूर कर दूंगी। कुछ नहीं सोचना है, लिखिए। सबसे पहले 48 लिख लीजिए, वो तो आपको लिखना आता ही है। ठीक है, ये देखिए क्या यहाँ पर 100 की डिजिट है, नहीं है, 0 बढ़ा दीजिए। 1000 की डिजिट है, हाँ भाई है 1000 की डिजिट, क्योंकि 8000 है ना, तो हमने लिख लिया 8000। अब देखिए 8000 के बाद क्या आता है, 10,000। क्या है आपके सामने, यहाँ पे 10,000 की कोई डिजिट है? 10,000 पर हमारे 4 जीरो थे, तो यहाँ पर हमारा कोई डिजिट नहीं है। अब हम आते हैं 100,000। 100,000 पर कोई डिजिट यहाँ पे कहीं लिखा है कि 200,000 या 300,000, कुछ लिखा है? नहीं लिखा है ना, केवल 8 ही 1000 तो लिखा था, तो 8 की जगह हमने 8 बना दिया। 10,000 पर भी कोई नहीं है, 0 कर दिया। 100,000 यहाँ पे नहीं लिखा है, 0 कर देते हैं। 100,000 के बाद हम कहाँ जाते हैं, 1 मिलियन पर। यहाँ पे कितने लिखे हैं, 7 मिलियन, तो ये हो गए हमारे 7 मिलियन। अब हम इसमें कॉमा लगाते हैं, स्टार्ट कीजिए।
3 नंबर, 3 नंबर। ओके, करिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और मैंने आपको बताया था इसमें लाख तो पढ़ना ही नहीं है, 100,000 पढ़ना है, यानी कि 100,000 और 1 मिलियन। अब हम इसे पढ़ते हैं। 7 मिलियन, ओके, कोई 100 नहीं है, कोई 1000 नहीं है, केवल 8 है, तो 100 मिलियन 7 मिलियन 8,048। ओके, 7 मिलियन 8,048, 7 मिलियन 8,048। ठीक है, इसका हमारे पास 3 के बाद हमने यहाँ पे कॉमा लगाना बताया है, 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर डिजिट। ओके, क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया? अब एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां से करके दिखाती हूँ, जो मैंने यहाँ पे संख्याएं लिखी हुई थी। ले लेते हैं हम वो एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, किससे? दाएं तरफ से स्टार्ट करते हैं संख्याओं को लिखना। इसको रफ कर दूं मैं, देख लीजिए। अगर मेरे सामने आने से कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, इस चीज को आप देख सकते हैं। वैसे भी फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो आपके सामने आपको समझाने के लिए लाई हूँ, टू द पॉइंट नोट करने के लिए नहीं लाई हूँ। आप चीजों को समझिए, जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ इस तरीके को ही आपने फॉलो किया, आप किसी भी नंबर को लिखने में कभी गलती नहीं करेंगे। हड़बड़ाइए मत, बस उसके तरीके को फॉलो करते जाइए, स्टेप बाय स्टेप। ओके, चल हम देखें। इकाई किस तरफ से लेते हैं? राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। कभी भी किसी भी संख्या को लिखते हैं 7 5 3 4 3 6 4 8 2। हो गई हमारी संख्याएं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा कैसे लगाने हैं आपको? 3 का लीजिए, कॉमा लगा दीजिए, 3 का पेयर लीजिए, कॉमा लगा दीजिए, और ये 3 का पेयर तो है ही, तो अब आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसके नेक्स्ट कोई संख्या होती तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के वो डिजिट छूट जाती, वो एक ही रह जाती। आपको इधर से अपने पेयर पूरे करने हैं, लास्ट में जो रह जाता है छोड़ दीजिए उसे, वो उतना ही पढ़ाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। इस तरीके से आप संख्याओं को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, और मैंने 2 एग्जाम्पल लेके आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दी है, और आप घर पर इससे रिलेटेड समझिएगा और उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा कि मैम ने कैसे समझाया था और उस चीज को मैं फॉलो कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं कि नहीं। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड कुछ जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन को, बटन को जरूर दबाइना फ्रेंड। उससे क्या होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। और क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड 1 लाइक एंड शेयर। सो आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।